ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला सांबा के बड़ी ब्रह्मणा के वार्ड नंबर 6 से लापता होने वाले बच्चों को पुलिस ने बड़ी मेहनत के बाद ढूंढ लिया है। कल शाम करीब 4 बजे 2 बच्चे कृष्णा और दया शर्मा घर से ट्यूशन के लिए गए थे। घर वापस न लौटने पर दोनों बच्चों के अफराद खाना ने बच्चों की तलाश शुरू की। दोनों बच्चों के बैग घर से 500 मीटर की दूरी पर मिले थे। दोनों बच्चे 6वीं जमात में पढ़ते हैं। उन बच्चों के गुम हो जाने से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सांबा पुलिस ने फौरी मुतहरिक होकर एसडीपीओ मोहित शर्मा और एसएचओ अर्जुन चिप की निगरानी में बच्चों की तलाश के लिए टीमें तश्कील दी। कल रात देर गए एक बच्चे दोनों कटरा से सही सलामत बरामद कर लिए गए। पुलिस ने इन बच्चों को अफराद खाना के हवाले कर दिया। एसएसपी सांबा ने कहा कि मामला पुलिस की नोटिस में आते ही किसी भी तरह से टाइम गंवाने से गुरेज किया गया। बच्चों के रिश्तेदारों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। वाली लड़की से बोला दिया बहुत टाइम है, चलो हम ये गोल गोल घूम के जाते हैं। फिर वहाँ से घूम के कोई बंदा इससे मिला, लड़की से पूछा उससे कि बेटा मुझे फैक्ट्री के साइड जाना है, मुझे वहाँ पहुँचा दो। वो कहने लगा अंकल मेरे बहुत देर हो रही है, मुझे ट्यूशन जाने में बहुत देर हो रही है, मैं नहीं जा सकता। वो कहने लगा प्लीज़ बेटा मुझे पहुँचा दो। प्लीज़ करते करते वो दोनों बच्चों को ले गया। पुलिस का बड़ा शुक्रगुजार करनी है। मेरे बच्चे सही सलामत कर लिया। 6 बजे दे गए थे, उन्हें 1 बजे आए ने। मैडम ने बड़ी कोशिश की थी, मेरे बच्चे सही सलामत कर लिया था। मैडम की बड़ी बड़ी शुक्रिया अदा करना तो चढ़ी मेरे बच्चे वापस कर लिए था। भगवान उनके बच्चे की लंबी आयु करे। तो इन्फॉर्मेशन मिलते ही एसएचओ एसडीपीओ मैम और हम सब जो हैं वो अपने अपने एंगल से सर्च करना स्टार्ट कर दिए। सभी को हमने मैसेज फ्लैश किए और जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरास की उपलब्धि थी उनको खंगाला अच्छी तरह से, ताकि कोई ना कोई क्लू मिले। घर के सभी मेंबरों के साथ बातचीत की और जो हमें क्लू मिले उसके हिसाब से हमें लगा कि बच्चे जो हैं वो कटरा की तरफ रवाना हुए हैं और कटरा की तरफ हम जाने वाले ही थे। क्या हम घर से निकल चुके थे तो फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो बच्चे कहीं ट्रेस हो चुके हैं और हमने उनको फाइनली रिकवर किया। कुपवाड़ा से 60 किलोमीटर दूर पर वाक़े करना कुपवाड़ा शाहरा बर्फबारी से बंद रहती है। नतीजे में लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। लोग इस बर्फबारी में अपनी जान को खतरे में डालकर इस दुश्वार गुजार रास्ते को पार करने पर मजबूर है। 6 महीने तक इस पुरखतर ख्वानी रास्ते पर चलने के अलावा लोगों के पास और कोई मुतबादल नहीं है। गुज़िश्ता साल इस सड़क पर एक दिलदोज़ हादसे में 11 अफराद बर्फानी तोदे की जद में आकर जा बहक हो गए थे। इतना ही नहीं, टंगडार से गबरा तक के रास्ते पर भी लोग फिसलन वाले कोहरे पर चलने पर मजबूर है। डीडीसी मेंबर करना एडवोकेट नजमा ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो करना के लिए एक टनल की तामीर शुरू कराए ताकि इस शाहरा पर मजीद हादसा से बचा जा सके। विंटर में 3-4 महीने रोड बंद रहती है, तो ये टनल की जो डिमांड है हमारी 10, 15, 20 सालों से हर एक गवर्नमेंट में जो भी आई गवर्नमेंट, तो लोगों ने यही अपील की कि आप हमें जो ये टनल बना के दें। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेडिकल इमरजेंसी सबसे ज़्यादा होती है हमें यहाँ से अब रेफ़र करते करते आधे लोग रास्ते में ही मार जाते हैं। तो रोड बंद रहती है या तो फिर चॉपर सर्विसेज अगर होती भी हैं तो वो कभी होती हैं, किसी दिन होती ही नहीं हैं, तो पेशेंट्स मर जाते हैं। फिर रोड्स इतनी ख़राब हैं कि एक्सीडेंट्स आज तक अगर आप गूगल करेंगे तो इतने सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, इतनी जाने गई हैं कि हम लोग ही हैं जो फिर इस रोड पर ट्रेवल करने की जरूरत करते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि 1 लाख आवाम है यहाँ की, करना में ऑलमोस्ट 1 लाख लोग हैं, तो आप उनकी, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं आप उनकी बात को आगे ले, सबकी तरफ से पूरे करना के बिहाफ पे बोल रही हूँ कि आप हमारे इस टनल का कुछ बनाइए। यहाँ पे टनल बनना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को राहत फराहम हो। इस रोड पे कुछ लोग ठंड की वजह से मार गए हैं, कुछ लोग एक्सीडेंट्स की वजह से मार गए हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ के लोगों की इस डिमांड को कंसीडर करें और जितना जल्दी हो सके हमें टनल। बर्ड फ्लू की वजह से जिला पुलवामा की पोल्ट्री सनत को बड़े पैमाने पर नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। जिले में उस वक्त 1100 के करीब पोल्ट्री फार्म कायम है। काफ़ी बड़ी आबादी
मुर्गी पालन के इस शोबे से वाबस्ता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्ड फ्लू के वाकयात पेश आने के बाद पुलवामा में मौजूद पोल्ट्री इंडस्ट्री को मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी नुकसान हो रहा है। पोल्ट्री सनत से वाबस्ता अफराद में तशवीश पैदा हो गई है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जानिब से ज़िले में किसी किस्म के इक़दामात नहीं उठाए जा रहे हैं। आम लोग तो दूर, पोल्ट्री फार्म मालिकान के लिए भी कोई जानकारी प्रोग्राम नहीं चलाया गया है। जब इस ज़िम्न में चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर पुलवामा से राब्ता किया गया तो उन्होंने कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया। पोल्ट्री तैयार हो रही है, हम गवर्नमेंट से ये इस्तदा करना चाहते हैं कि इसके लिए एक बेहतरीन मार्केट होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि उस तरह का मार्केट जो हम लोग चाहते हैं, जो पोल्ट्री वाले चाहते हैं कि पोल्ट्री का मार्केट हो सके, लेकिन वो मार्केट यहाँ पर नहीं है। रेट दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं, उस तरह का मार्केट से नहीं मिल रहा है। हम गवर्नमेंट से इस्तदा कर रहे हैं कि इसके लिए एक खुसूसी मार्केट बनना चाहिए। ये जो बर्ड फ्लू हम देख रहे हैं कि बर्ड फ्लू से जो नुकसान हुए हैं, हालांकि लेना देना कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट से इस्तदा करते हैं कि ये जो हमारे कश्मीर में जो पैदावार, पोल्ट्री की पैदावार हो रही है, उससे वो ना ये कह सके कि कोई बात नहीं है, आप इस्तेमाल इसी तरीके से कर सकते हैं। क्या था आफाज बोर्ड फ्लू कि अस तम ब्रोह त्रोमुत माल आज ये तो अस मार्केटिंग ये मार्केटिंग बिल्कुल कहीं ना मुश्किलात अम सतन वो गवर्नमेंटस अपील करान कि यह सोन माल तुल तो अत कर मार्केटिंग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग की। जम्मू के तमाम अजला के पार्टी कारकुनों, ब्लॉक और जिला सदूर ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने पार्टी के तमाम कारकुनों से मशवरे लिए कि आने वाले दिनों में जम्मू सूबे में पार्टी को मजीद तक़वियत बख्श कैसे बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इजलास में DDC के बाद के इंतखाबी मंजरनामे पर भी तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सामने बड़े चैलेंज हैं और आने वाले दिनों में पार्टी मजबूती से सामने आएगी। हमने जम्मू सूबे के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को, हमारे एक्स लेजिस्लेटर्स को, हमारे चीदा कारकुनों को बुलाया है, उनसे ये पूछने के लिए कि साहब अभी जो इलेक्शन हुए हैं उस इलेक्शन में हमारी कमज़ोरियां कहाँ थीं, हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए, इसको कैसे और मजबूत करना चाहिए इस जमात को, और आगे के चैलेंजेस के लिए किस तरह हमें तैयार होना है, उसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। और सब इस मीटिंग में अपने अपने ख़यालात बयान कर रहे हैं और हम इनको सुन रहे हैं, और इंशाअल्लाह जो भी ये कहेंगे उस पर हम लोग। कश्मीर के मारूफ सहाफ़ी और वादी की आवाज़ के मुदीर आला गुलाम नबी शेदा की वफ़ात पर आज पुलवामा में ताज़ियती मजलिस मुनक्किद हुई। मरहूम गुलाम नबी शेदा का ताल्लुक ज़िला पुलवामा के गोरीपुरा इलाके से था। आज उनकी तदफीन गोरीपुरा में अंजाम दी गई। पुलवामा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से ज़िला इत्तलाती मरकज़ पुलवामा के इशराक से ताज़ियती मजलिस का एहतमाम हुआ। ताज़ियती मीटिंग डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर ताहिर अहमद मागरी की सरबराही में मुनक्किद हुई, जिसमें पुलवामा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर शाह अशारुल कादरी के अलावा दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। मरहूम सहाफ़ी गुलाम नबी शेदा की सहाफ़त के तई खिदमात को याद किया गया। इजलास में कलमकार प्रोफेसर शाद रमज़ान की वालदा की वफ़ात पर भी ताज़ियत का इजहार किया गया। नस्लें हैं, उनको गुलाम नबी शहदा का मुताला करना होगा कि गुलाम नबी शहदा साहब एक एहसास शख्सियत हैं, एक बड़ी शख्सियत हैं, और हमें नाज है, हमें फ़ख्र है अपने साउथ पर, अपने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा पर कि गोरीपुरा पुलवामा से एक वीकली अखबार की शुरुआत की। सहाफ़ी, पहले उनका अखबार था वीकली सहाफ़ी, और सहाफ़ी से शुरुआत करके वादी की आवाज़ का एक बड़ा प्लेटफार्म उनके सामने था। इंतकाल करने की खबर जैसे ही हमारे पास पहुंची तो हमें बेहद अफसोस हुआ, क्योंकि ऐसी शख्सियात बार बार नहीं आती है दुनिया में, और जो उनकी खिदमात है सहाफ़त के तई उनको हमेशा याद रखा जाएगा। क्योंकि एक मारूफ, जिस तरह शकील साहब ने कहा कि एक पहले उनका वीकली एक अखबार था, उसके बाद उनका डेली वादी की आवाज़ एक बड़ा अखबार था, तो जाहिर सी बात है ऐसे सहाफ़ी बार बार नहीं मिलते हैं। और जो आज की दुनिया में बड़ी तादाद में इस सहाफ़त से या मीडिया से जो लोग जुड़ते हैं, नौजवान जुड़ते हैं, उनके लिए एक किताब।
बिमना में 3 महीनों से पटवारी मौजूद नहीं है और इसीलिए इलाके के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने कहा कि इंतजामिया के सामने कई बार मसला उठाने के बावजूद भी उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि तालिबे इल्मों को ज़्यादा मुश्किल का सामना है क्योंकि उनको तालीमी उमूर के हवाले से कई मरतबा पटवारी की ज़रूरत पड़ती है। इस मामले पर जब हमारे नुमाइंदे ने डीसी बडगाम से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। पास गए डीसी साहब, डीवकॉम ऑफिस, गृह मिनिस्टर को अप्रोच किया हमने, तहसील मैम को भी हमने बताया था और इस सिलसिले में हम इवन डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स के पास भी गए, लेकिन अब तक हमारी जो मांग है, डिमांड है पटवारी, वो अभी तक हमें पटवारी नहीं मिला, ना इस एरिया में पटवारी अब तक मौजूद है। लुकन अवाम मिसाल एग्रीकल्चर मसल, डोमिसाइल बाकी चीज़ मोंडन दस्खत कुछ जाए मिसाल कागदस तमिक मसल अत मो बनमुत DC डायरेक्टर लैंडस अत मज पन मुफाद यह असलियत गोमुत गोडनथी सेटलमेंट गलत पे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।